अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमारी मुल्तान में ढेर सारी बारिश हुई, जिसकी वजह से हमने बहुत मज़े के पकोड़े बनाए, जिसमें सादा पकोड़े भी थे और मिर्ची वाले पकोड़े भी थे, जो कि स्टफ़िंग से मैंने तैयार किए। इसकी स्टफ़िंग अंदर भी डाली है मिर्च के और बाहर भी है, ये देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं। और इसकी कोटिंग मैंने की है बेसन के साथ, जो कि बहुत लज़ीज़ और यम्मी बनी, मज़ा ही आ गया इसको खा के। तो ये देखें, तो आपको थोड़ा-सा नज़ारा मैं बारिश का भी करवा देती हूँ कि किस तरह हमारे मुल्तान में कल बारिश आई और हमने कितना एंजॉय किया। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरा बेटा है, इसने पहली दफ़ा बारिश में नहाया। और ये हमारी जो बैक गैलरी है, वहाँ से पानी बहुत ज़्यादा आ रहा था, छत से नीचे को आ रहा था। ये देखिए इतना इतना तेज़ पानी था कि ये बहुत मेरा बेटा खुश हो के उसमें खेल रहा था, और मेरी बेटी दोनों, नहर और मोहम्मद यूसुफ, इन दोनों ने खूब एंजॉय किया, बारिश में खूब नहाए। और ये देखिए बहुत ज़्यादा बारिश हुई, तूफ़ानी बारिश थी, इस कदर धुआँ-धुआँ था, ओले भी गिरे थोड़े-थोड़े से, और जलथल हो गई एकदम से। और ये देखिए लॉन इतना खूबसूरत लग रहा था ना बारिश के बाद, कि बस। चलिए जी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने मिर्ची ली, मिर्ची को एक कट लगाया, कट लगाने के बाद इसमें से मैं सारे बीज निकाल दूँगी। अच्छे से निकालिएगा सारे छुरी की मदद से, और ये एक-एक करके सारी मिर्चों में से मैं सारे बीज निकाल दूँगी, और जो मिर्चें हैं वो साफ़ करके बीज निकाल के एक साइड पे रखती जाऊँगी। ये देखिए मिर्च बिल्कुल खाली है। इसी तरह ही मैंने सारी मिर्चों के बीज निकाल के साइड पे रख दिए हैं। अब ये मिर्चें सारी बिल्कुल खाली हैं, ये देखिए। अब मैं जी क्या करूँगी, एक बाउल लिया मैंने, उसमें मैंने पानी डाला, पानी डालने के बाद 4 से 5 चम्मच मैं उसमें डाल दूँगी सिरके के, विनेगर के। और इस सारी मिर्चें जो हैं इसमें मैं इस पानी में भिगो दूँगी तकरीबन आधे या 1 घंटे के लिए, जितना आपके पास मैरिनेशन के लिए टाइम बचे। अब मैंने एक आलू बॉयल किया, उसको मैंने ये देखिए कद्दूकस कर लूँगी बारीक वाले कद्दूकस से, ताकि कोई गुठली वगैरह ना रहे। अब मैं इसमें आधा टमाटर बीज निकाल के, और आधा ही प्याज बारीक-बारीक काट के, दोनों चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। अब मैं इस ये है जी चेडर चीज़, अगर आपके पास मोज़रेला है वो डालें, चेडर है वो डालें। ये मैंने कद्दूकस कर दी थी, ये भी इसमें डाल दी है। डालना चाहें तो डालें, वरना स्किप भी कर सकते हैं अगर घर पे नहीं है तो। और ये देखिए आधी चम्मच डाला मैंने धनिया पाउडर, आधी मिर्च ज़ीरा पाउडर, ये देखिए माशाल्लाह से। अब मैं इसमें डालूँगी आधी चम्मच है चिली फ्लेक्स के। चिली फ्लेक्स डालने के बाद 1 चम्मच मैंने डाल दी है चाट मसाले की। और अब मैं इसमें डालूँगी ये है जी आमचूर पाउडर, ये घर का है, मैंने पीस के न्यूटेला जो न्यूटेला होता है उसके जार में रखा हुआ है। खट्टा होता है ना, इसको प्लास्टिक में मत रखा करें। तो अब मैंने थोड़ा-सा ऊपर से नमक डाल दिया हाथों की मदद से, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है। अब मैंने इसमें थोड़ा-सा 1 चम्मच के करीब डाल दिया है सिरका, खट्टेपन के लिए, क्योंकि नींबू नहीं था घर पे। तो इन सारे मटीरियल को मैंने अच्छे से मिक्सअप कर लिया। अब मैंने ये देखें मिर्चें उठाती जाऊँगी, इसके सेंटर में मैं इस सामान को भरती जाऊँगी। सेंटर में भरने के बाद जो बाकी का मटीरियल होगा वो मैं इसके ऊपर लगा दूँगी। ये देखें ऐसे फिंगर से दबा-दबा के अच्छे से आपने अंदर से इसको भर लेना है। अंदर में भी फुल फिलिंग होनी चाहिए, और बाहर भी जितनी आप लगा सकें फुल फिलिंग। इस अच्छी सी मिर्च के चारों तरफ आपने ये फिलिंग भी लगा लेनी है। और ये देखिए माशाल्लाह बहुत टेस्टी यम्मी मिर्चें बनेंगी, क्योंकि हमने इसको सिरके के पानी में थोड़ी देर भिगो दिया था, इसलिए ये कड़वी भी नहीं होंगी, और बहुत मज़े की लगेंगी। आपको लगेगा ही नहीं कि ये आप मिर्च खा रहे हैं। चलिए जी, ऐसे मैं सारी स्टफ़िंग तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए सब मिर्चें मैंने तैयार कर ली हैं इस स्टफ़िंग से, ये देखिए माशाल्लाह से। तो अब जी हम क्या करेंगे, एक कटोरी मैंने लिया बेसन, उसमें मैंने थोड़ी सी डाली हल्दी, थोड़ी सी डाली लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा-सा नमक डालूँगी मैं अब इसमें, और थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए मैं इसको अच्छे से मिक्सअप कर लूँगी। एक गाढ़ा-सा बैटर बनाएँगे, पतला नहीं रखेंगे, गाढ़ा-गाढ़ा सा रखेंगे, ताकि हमारी मिर्चें अच्छी। फिर मैंने जो बैटर बनाया था उसको मैंने कप में डाल दिया, ताकि मिर्चों पे लगाने में आसानी रहे। ये देखिए अब मैं एक-एक मिर्च उठाती जाऊँगी, इस कप में डिप करती जाऊँगी। कप में डालने की वजह से बेसन बहुत अच्छे से लग जाएगा। ये देखिए एक्स्ट्रा जो है वो नीचे गिरने दें, और बाकी का ऐसे गरम ऑयल में डालना है आपने, ठंडे ऑयल में नहीं डालना, गरम ऑयल में डालती रहें। इंशाल्लाह ज़रा सी भी स्टफ़िंग जो है वो नहीं उतरेगी, ना आलूओं की जो पहले जो लगाई थी, और ना ही ये जो ऊपर बेसन लगा रहे हैं इसकी। ठीक है जी, बहुत अच्छे से ये हमारे ये तैयार हो जाएँगे। 2 शिफ्टों में मैं इसको बना लूँगी। पहले तो 1 मिनट के लिए आपने 1 से डेढ़ मिनट इसको आपने हिलाना नहीं है।
ठीक है। 1 से 1.5 मिनट के बाद आपने इसको हिलाना है और इसकी साइडें चेंज कर देनी है। ये देखिए माशाल्लाह से ऐसे उलटते-पलटते आपने इसको चारों तरफ से आपने गोल्डन ब्राउन सा कर लेना है अच्छी सी। जब ये क्रिस्पी हो जाएं तो आपने इसको उतार लेना है। यकीन कीजिएगा इस कदर टेस्टी और इस कदर मज़ेदार कि मेरी बेटी ने भी खाई हैं नाहिल ने, और उसको ज़रा भी नहीं पता चला कि ये मिर्च थी, इस कदर टेस्टी थी ये। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही है। फिर जब जो बाकी सादा पकोड़े थे वो भी मैंने बना लिए। ये देखें, क्योंकि हम साथ में कड़ी भी बना रहे थे मौसम की वजह से, अच्छे मौसम होने की वजह से, तो इस वजह से ये देखें माशाल्लाह से बाकी पकोड़े भी मैं साथ साथ तैयार करती जा रही हूँ और साथ साथ मैं मिर्चों के पकोड़े भी बनाती जा रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से ऐसे ही मैं इसको सारे प्लेट में निकाल लूँगी। ये देखें सेपरेट प्लेट में मैं निकाल रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से तो मौसम को एंजॉय करना चाहिए। घर में जो चीज़ें पड़ी हों बंदा उन्हीं को यूज़ करे और अच्छी सी घर वालों के लिए कुछ ना कुछ तैयार कर ले। ये देखें जी, ये मिर्चों के पकोड़े भी तैयार हो गए, ये सिंपल पकोड़े भी तैयार हो गए, ये अभी कुछ और बन रहे हैं। और ये हमारी मज़ेदार किस्म की कड़ी पकोड़ा तैयार है। ये सिर्फ अभी कड़ी ही है, नहीं इसमें पकोड़े भी डल चुके हैं माशाल्लाह से, और इसको तड़का भी लगा दिया गया है। चलें जी फाइनल लुक देख लेते हैं। ये जी हमारे पकोड़े हो गए और ये हमारी जी रायते की ग्रीन चटनी ज़बरदस्त किस्म की, हरी मिर्च और पुदीने की ज़बरदस्त सा हमारा रायता। ये देखिए अब मैं आपको टेस्ट करवाती हूँ। एक मिर्च लूँगी, इसको इसमें डिप करूँगी। डिप करने के बाद ये देखिए अब मैं इसको खा के बताती हूँ और अंदर से आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये इसकी फिलिंग है, मिर्च के अंदर भी बाहर भी, ज़बरदस्त किस्म की क्रंची, मज़ा आ गया। तो चलें जी थोड़ी सी लौंग की सैर कर लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह से ये हमारे लॉन में बारिश के बाद का मंज़र है। इस कदर खूबसूरत नज़ारा था, हर चीज़ धुली-धुली, साफ़ सुथरी और मौसम बहुत अच्छा हो गया था। और फिर इस वजह से फिर हमने कहा मौसम के हवाले से पकवान भी अच्छे होने चाहिए और मज़ा भी आना चाहिए और मौसम का खूब लुत्फ़ उठाना चाहिए। अल्लाह का लाख-लाख शुक्र अदा करना चाहिए। ये देखें बारिश के कुछ मनाज़िर आपको दिखा रही हूँ कि बारिश जब पड़ रही थी तो ऐसे जलथल सा हो गया था, एकदम से बहुत तेज़ वाली बारिश थी, धुआं सा उठ रहा था और बहुत सारा पानी था। अभी मैं आपको दिखाती हूँ हमारी गली के हालात, जो कि बहुत ही बुरे थे। हमारी गली बिल्कुल भर चुकी थी फुल पानी से और बिल्कुल हमारे गेट के बिल्कुल कॉर्नर तक आ गया था पानी। ये देखें जी, ये हमारी गली का हाल है, फुल भरी हुई थी। और फिर रात